नमस्कार। आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज लाइव 24/7 से इस वक्त की खबर बांदा से। जी हां, ग्राम पंचायत खेरिया के गांव कंदोहरा में दलित आदिवासी जन संगठन के बैनर तले एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष जगकिशोर ने जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, जेंडर समानता और सामाजिक समानता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अरुण दिल्ली ने बताया कि संगठन पिछले 10 वर्षों से पलायन, बेरोजगारी और आजीविका जैसे मुद्दों पर जागरूकता अभियान चला रहा है और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन न होने के कारण लगभग 60% युवा और 50% किसान मजदूर पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी रोकने और मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की और साथ ही कहा कि गांव में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और सरकारी स्कूलों के बंद होने से गरीब और दलित बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है। संगठन की कुछ मांगे हैं, आपको बता दें। मनरेगा की दैनिक मजदूरी 800 रुपये की जाए, इसे कृषि से जोड़ा जाए ताकि छोटे किसानों को सहयोग मिले और किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर मिले और उपज का उचित और न्याय संगत मूल्य सुनिश्चित किया जाए। आखिरी मांग है, आपको बता दें, सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए और दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म की जाए। कार्यक्रम में जगकिशोर, राजाराम, प्रधान शांति देवी, शोभा, फूलकली, केसकली, महेंद्र, राजेंद्र कुशवाहा, राम बाबू पटेल, चंद्रमोहन पटेल, सचिन पटेल, बिमल सबिता, दीपक पटेल, देवी दयाल चित्रकूट, अरुण दिल्ली और गौरव लखनऊ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय जनता का सहयोग सराहनीय रहा। महोदय, आज के इस कंदोहरा की धरती को प्रणाम करते हुए दलित आदिवासी जन संगठन का एक दूसरे सम्मेलन में मुझको बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राम बाबू पटेल है और मैं एक संगठन में स्वयं चलाता हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय अंबेडकर संविधान जागरूकता सर्व शिक्षा अभियान। और उस संगठन का उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। और बहुत दूर दूर दराज से माताएं बहनें आई हैं, सबसे ज़्यादा माताओं बहनें की हैं। सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में जितनी शिक्षा की रीढ़ है, लोग कहते हैं शिक्षा की रीढ़ मजबूत होगा, तो उसी के क्रम में मैं कहता हूं कि बहनों की भी रीढ़ मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि बहन जो होती हैं तो पहले जब तक शादी नहीं होती तो अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं कि नहीं रखती? पुत्रों से ज्यादा माँ बाप का रखती हैं। और इसके बाद शादी होने के बाद सीधे जाके ससुराल में देखती हैं, तो अपने ससुर का, पति का, पास पड़ोस का, पूरे परिवार का, वहाँ का ख्याल रखती हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि शिक्षा के विषय में सबसे ज़्यादा पुरुष तो किसी न किसी तरह से कमा खा लेते हैं, पर माताएं बहनें नहीं करती। और उनका एक घूंघट का जो आड़ है, तो मैं धन्यवाद दूंगा इस सम्मेलन के संचालकों को जो ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस है। सबसे ज़्यादा बहनों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वो एक परिवार नहीं 2 परिवार चलाती हैं। पहले मायके का चलाती हैं और फिर दूसरा ससुराल का चलाती हैं। तो इसलिए बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाने की कोशिश करवाइए। और जो मेरा संगठन है राष्ट्रीय अंबेडकर संविधान जागरूकता सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत मैं साल भर में जो भी छात्र छात्रा हाई स्कूल या इंटर में टॉप करता है और या IAS PCS में करता है और उसके पढ़ने के लिए सच में पैसा नहीं होता, तो मेरा संगठन उसको 51,000 तक की मदद करता है। और वो पैसा मैं आप ही सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके उसमें करवाता हूँ। तो जो भी बच्चा पढ़ने का इच्छुक है और नहीं पढ़ पा रहा, उसको हम पढ़वाएंगे, चाहे जिस तरह से पढ़ाएं, चाहे हमें अपनी कमाई का आधा पैसा उनको देना पड़े, और हम दे भी रहे हैं कई जगह। इसलिए मैं कम शब्दों में सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, सबसे ज़्यादा आप शिक्षित रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। यदि हम पढ़े ना होते तो यहाँ 2 शब्द नहीं बोल पाते। इसलिए सबसे ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा तो मैं महिलाओं पे शिक्षा का भरोसा करता हूँ। आज देश में प्रतिभा जी बैठी है ना, राष्ट्रपति, यदि ये पढ़े न होती तो कैसे वहां पहुंच पाती। आज शांति जी बैठी है, प्रधान है हमारे यहाँ
ग्राम पंचायत खेरिया की। तो ये शिक्षा का ही महत्व मैं समझता हूँ। इसलिए सबसे ज्यादा मैं माताओं बहनों से और पुरुषों से अपील चाहूंगा कि शिक्षा को विशेष महत्व दीजिए। आपने पढ़ा लिखा नहीं तो काम तो कभी भी किया जा सकता है, मजदूरी कभी भी की जा सकती है, पर पढ़ाई का समय हमारा निकल गया। अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने के लिए एक उत्पन्न मतलब जागरूकता कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद विद्यालय में पढ़ नहीं सकता, हमारी उम्र निकल गई। इसलिए मैं सभी अभिभावक से, दूर दराज से आए हुए लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा कि माताओं बहनों को और पुरुषों को, सभी को सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों पे पढ़ाई का ध्यान दे। अब रही बात नशे की बात, अभी बहुत मंचासीनों ने नशे की बात कहा, तो मैं सबसे पहले 18 साल के ऊपर वाला वास्क माना जाता है, नीचे वाला अवास्क। तो मैं आज भी काम करता हूँ, लेकिन अच्छी शर्ट पहन के जाता हूँ तो या तो मेरी माँ या तो मेरी पत्नी पूछती है कि आज ये कितने की शर्ट लाए और कहाँ से झटक लाए। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है, चाहे लड़की हो या लड़का, उन पे नजर रखना है कि हमने तो 100 रुपए इसको दिया नहीं और ये 200 की शर्ट पहन के घूम रहा है, ये कहाँ से लाया, कहीं उसके गलत संगत तो नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान देते हुए मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें मंच में बोलने का मुझे मौका दिया। और फिर से मैं बताऊंगा कि शिक्षा पे ही हमारा विशेष ध्यान है। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। जो बच्चे निकल गए तो निकल गए, जो समय निकल गया, लेकिन छोटे बच्चे अब वो न निकले। और कहीं भी किसी की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा बैंक में रहता हूँ, नहीं बैंक में रहता तो मैं हर जगह ढूंढता रहता हूँ। और बहुत दूर दराज से जो माताएं बहनें आई हैं, हर जगह से आई हैं। मैं बहुत सभी को प्रणाम, सादर नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज कंदोहरा के इस पवित्र भूमि पर मैं सर्वप्रथम भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर विभिन्न समूहों से आए हुए उनके संचालक, सभी समूहों से आई हुई दीदियाँ, कई जनपद से भी, चित्रकूट से, महोबा से, कई जगह से कई सारे हमारे मित्रगण यहाँ पर आए हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों के बीच में यह दलित आदिवासी जन संगठन का एक दिवसीय सम्मेलन आपके मध्य में है और जिन बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हम पुष्पांजलि करके, जिनको अपना मार्गदर्शक मान के हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें कुछ बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। जैसा एक बात अभी संचालक महोदय ने कही कि हम संगठन को कैसे बढ़ाएं और संगठन को आगे कैसे ले जाएं, उस संगठन में ताकत क्या है। तो एक कहावत है कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एक ही ताकत है, वो है संगठन की। और अगर आपके पास संख्या है, संगठन है, तो हर चीज, हर मांग आपकी पूरी होगी, वो ताकत संगठन में है। दूसरी चीज, जिन महापुरुषों को हम पुष्पांजलि दे रहे हैं, पहले उनके बारे में हम जाने जरूर। हम बहुत चीजें करते हैं, जैसा कि हमारे बीच में राम बाबू जी हैं, उन्होंने बताया कि मेरा संगठन सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रहा है और सबसे कमजोर अगर कोई वर्ग, कोई समुदाय हम लोगों के क्षेत्र में है, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, और उस क्षेत्र में अगर सबसे शिक्षा का कमजोर कोई समाज है, कोई समुदाय है, तो वो हम लोग हैं। हमारे ही घर से शिक्षा ना तो आगे बढ़ पा रही है और ना बच्चे निकल रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं रहा है कि लोग, मैं जब जाता रहा हूं, मैं भी क्षेत्र में गया, तो लोग कहते हैं कि शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है, पैसा बहुत लगता है। यहाँ बहुत सारी समूह की दीदियां और माताएं बैठी हैं। मैं अगर हाथ उठाकर एक बात पूछूं कि ऐसा कोई एक घर, या जहां पर जितनी दीदियां हैं, ऐसे कोई घर है क्या जिस घर में शराब न पी जाती हो, वो हाथ खड़ा कर दे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि, ये पूछ रहा हूं नहीं पी जाती, कोई है क्या ऐसा? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, इतनी दीदियों के ये हृदय में हाथ रख के देखें अगर, तो ये बहुत बड़ा विषय है। 70 रुपए 100 रुपए का शराब पी करके बेटा या अपने जो पति परमेश्वर हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं, वो लोग पीकर घर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर फीस देने का पैसा